please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. महापौर का पिटारा खुल चुका है, तो आइए सबसे पहले आंकड़ा ही देख लेते हैं। 182 सीटें गुजरात की, उनके नंबर क्या कह रहे हैं। टाइम्स नाउ वीएमआर कह रहा है कि बीजेपी को 109 सीटें मिल रही हैं, कांग्रेस प्लस को 70, अन्य को 3, 109 पर बीजेपी। रिपब्लिक टीवी सी वोटर का पोल कहता है कि बीजेपी 108, कांग्रेस प्लस 74, यानी लगभग दोनों पोल जो है आसपास ही हैं, 108, 109। एबीपी न्यूज सीएसडीएस का पोल कह रहा है कि सौराष्ट्र में बीजेपी को 34 और कांग्रेस प्लस को 19, अन्य को 1 मिल रही है, यानी सौराष्ट्र में बीजेपी का पलड़ा भारी बता रहा है। इंडिया अभी तक सौराष्ट्र का आंकड़ा है, सौराष्ट्र का आंकड़ा इंडिया टीवी का भी आया है, जो 25 से 31 बीजेपी को और 23 से 29 कांग्रेस प्लस को दे रहा है, यानी कांग्रेस को दे रहा है। ये सौराष्ट्र के आंकड़े। एबीपी न्यूज सीएसडीएस का दक्षिण गुजरात का आंकड़ा कहता है कि 24 बीजेपी, 11 कांग्रेस, यानी कांग्रेस यहां भी पिछड़ी हुई बीजेपी से। तो अभी तक जितने भी पोल सामने आ रहे हैं उनमें साफ दिख रहा है कि बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है। सुमित, बिल्कुल, और ये काफी महत्वपूर्ण आंकड़े में रिएक्शन भी ले लेता हूं तमाम लोगों के। रागिनी जी, बहुत अच्छा चुनाव लड़ा, बहुत अच्छी बातें हुई, लेकिन एग्जिट पोल में परिणाम वैसे नहीं दिखाई दे रहे। देखिए, एग्जिट पोल वो भी प्रोविजनल, अब इसे एग्जैक्ट तो मैं मानूंगी नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो 150 का दावा था उससे बहुत ही नीचे आती हुई, खिसकती हुई दिख रही है। और जहां तक मुझे विश्वास है, जिस तरह का चुनाव हमने लड़ा, जिस तरह का हमने उत्साह और जोश और जुनून देखा जनता का कांग्रेस के प्रति, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ कि 18 तारीख को ये सारे सर्वे गलत साबित होने वाले हैं। एक मैं टिप्पणी जल्दी से ये भी करना चाहूंगी कि मुद्दों की बात यहाँ पर बहुत हुई, तो जिस पार्टी ने 9 तारीख को चुनाव है और 8 तारीख को घोषणा पत्र जारी किया, वो कितना मुद्दों पर चुनाव लड़ी ये जनता जानती है किशोर जी। नहीं, पर आप क्या इसी को जीत मान लेंगे कि 150 नहीं कर पाए? वो जीत तो हमारी होगी, क्योंकि हम जो आंकड़ा है उसको पार करके बहुमत में सरकार बनाएंगे, तभी जीत मानेंगे। लेकिन मैं ये कि एग्जिट पोल के आंकड़े जो 150 के आसपास नहीं है, जो वो दावा कर रहे थे। टाइम्स नाउ और रिपब्लिक जैसे चैनल जो कि प्रोविजनल एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, उसमें भी 150 से बहुत नीचे। प्रोविजनल तो इसलिए क्योंकि अभी 2 बजे तक का आंकड़ा है, उसके बाद थोड़ा सा रिवाइज होगा। अगर वो चैनल भी 100 के आसपास दिखा रहे हैं तो उससे 20 सीटें तो आप आसानी से कम कर लीजिए। आप बहुत बहुत उम्मीदवान है अभी भी, लेकिन ठीक है, उम्मीद और आशा पे दुनिया कायम है। शर्मा जी, लेकिन आशावान नहीं, शर्मा जी एक पॉइंट तो सही है रागनी जी का कि वो 150 की बातें तो कहीं नहीं दिख रही है एग्जिट पोल में। देखिए किशोर जी, ये एक तरह का रुझान अभी सामने आया और रुझान स्पष्ट रूप से दिखा रहा है कि जो है गुजरात में भाजपा बढ़ रही है और अपनी बढ़त घट रही है दिखा रहा है। नहीं सर, अभी तो ये रुझान पे दिखा रहा है, ये तो बढ़ता हुआ एक तो रुझान दिखा रहा है कि किस ढंग से भाजपा को जीतना जा रहा है। अभी आने दीजिए, ये और भी बढ़ेगा। ये रिजल्ट 18 तारीख को आना है और मैं स्वाभाविक पूरे विश्वास से कह सकता हूँ। लेकिन अभी जो मेरी बहन रागिनी जी ने कहा, मैं उस पर कहूँ कि वहाँ इनके कार्यकर्ताओं का जोश, लेकिन कांग्रेस बढ़ रही है, ये एग्जिट पोल कह रहे हैं। नहीं, कांग्रेस नहीं, अभी तो आपको इसमें दिखा रहे हैं, लेकिन जीतते हुए तो हमें ही दिखा रहे हैं। सरकार बनाते हुए तो हम ही दिख रहे हैं ना। सरकार अगर 109, 108, 110 के आसपास बीजेपी है तो कांग्रेस की जीत है। कांग्रेस की जीत है, हाँ, जिस 60-65 से बढ़ के 74 पहुंच गए। और बीजेपी की तो हार रही है क्योंकि उनकी सरकार थी, काफी अच्छे खासे दोनों जगह सरकार। हाँ, रामगोपाल, मुझे पहले से ही अनुमान है कि परिणाम आने के बाद भी संतोष के लिए कोई न कोई चीज़ ढूंढी जाएगी। 22 साल के बाद भी जो पार्टी जीत रही हो, अच्छा, उसके बाद ये कहना कि फलाना जी कम से जीते, ढकाना जी कम से जीते, वो है ना कि दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। तो ये जो बातें हैं ना, जन्नत की हकीकत, लेकिन तो भारतीय जनता पार्टी बहुत जल्दी हकीकत जानने वाली कोई बात नहीं। हार में जीत ढूंढने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी थोड़ी देर में। राहुल गांधी को क्रेडिट देना पड़ेगा। मैं अभी भी कह रहा हूँ, हो सकता सकता है बीजेपी भी वही करे, हारने पर वो भी वही कर सकती है। कहा, मैं उस पर एक छोटा सा कमेंट कर दूं। उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकर्ता बहुत जोश और जुनून से लड़े, पूरे जोश और जुनून से इन्होंने खूब झूठ बोला, खूब प्रोपेगेंडा किया, और गुजरात की जनता इनको जो उस ढंग से जवाब दे रही है और आगे भी जवाब देगी। सरकार तो भाजपा की बनेगी, सरकार भाजपा की है, सरकार भाजपा की ही बनेगी। अगर 90, 91, 92 सीटें लाकर आप सरकार बनाते तो आप खुश हो, आप गदगद हो। मैं अभी आंकड़ों पर बात नहीं करूंगा, मैं आंकड़ों पर अभी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो आज भी अभी भी मान रहा हूँ कि हम 150 सीट के आसपास पहुंचेंगे। आप एक भी आदमी 150 नहीं दे रहा है, हमने 3 सर्वे का आंकड़े दिखाए, एक भी 150 नहीं दिया। प्रतीक, नहीं 150 हमारा लक्ष्य है। लक्ष्य नहीं, जनता ने कहा माना, सरकार तो जनता ने कहा माना, 150 नहीं आई। अरे सरकार तो हम ही बनाएंगे। नहीं, आप बड़ा यूपी में 300 प्लस आएंगी तो आ गई,
अब दिल्ली में अगर 270 प्लस आएंगे आ गई तो ये नहीं है तो इसका मतलब ये अरे यूपी को क्यों याद करते हैं, बिहार भी याद कर लीजिए, वहां भी पाकिस्तान याद आया था, गुजरात में भी आसाम भी याद कीजिए, हरियाणा भी याद कीजिए, महाराष्ट्र भी याद कीजिए, झारखंड भी याद कीजिए, जम्मू कश्मीर भी याद कीजिए। जनता क्या कह रही है? आज बोल लीजिए जितना बोलना है, 18 को बोलती बंद हो। नहीं 18 को बोलती नहीं, 18 को तो हम आपको मिठाई खिला देंगे और अपनी जीत की मिठाई खिलाएंगे आपको, हमें मिठाई। हम अपनी जीत की अपनी सरकार की मिठाई आपको सही बात निकल ही खिलाएंगे गई। बधाई के साथ। प्रतीक जनता क्या कह रही है? 108 के आसपास का आंकड़ा आ रहा है, 108, 109 बीजेपी की सरकार। जी बिल्कुल यहाँ भी एग्जिट पोल का नतीजे हैं, यहाँ भी लोगों की अपनी एनालिसिस है और ये जनता मौजूद है यहाँ पे तमाम बात करने के लिए। जी कितने आपके हिसाब से कितनी? मैंने बोला 95 to 105 के बीच। 95 to 105, 101 to 1010 बीजेपी, 101 to 110 110, 110 कांग्रेस, 110 भाजपा, 110 कांग्रेस, 110 कांग्रेस, या 110 कांग्रेस जी 110 से ज्यादा बीजेपी। क्या चुनाव कौन लड़ रहा था ये मुझे बताइए? चुनाव में कोई नितिन पटेल कौन है हम नहीं जानते, ना तो ये कौशिक पटेल को हम नहीं जानते, हम तो जानते तो सिर्फ मोदी को। एक मिनट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नितिन पटेल कौन है मैं नहीं जानता, बीजेपी कौन है मैं नहीं जानता, मोदी चुनाव लड़ रहे थे, मोदी को देख के लड़ रहे थे। जनता का ये एनालिसिस जी गांव का एनालिसिस है, उसमें बीजेपी से पाटीदार समुदाय और वो सब थोड़े नाराज है, तो गांव में थोड़ा कांग्रेस का पल्ला भारी है, पर जब मेगा सिटी और मेट्रो सिटी की बात है तो उसमें प्योरली जब आप मेगा सिटी की बात करते हैं तो सूरत है, वडोदरा है और अहमदाबाद। जी तो अहमदाबाद 21 सीटें हैं, इसमें कितनी सीटें आप दे रहे हैं बीजेपी को? 21 सीटों में से 16 सीटें। जी हाँ, और मतलब जनता अपने आप जनता भी जो अपने हिसाब से सीटें बता रही है, और तो रामकृपाल जी जनता की सीटें और ये एग्जिट पोलों की सीटें में भी कोई खास फर्क नहीं है। जैसे जनता सीटें दे रही है वैसी एग्जिट पोल की तरफ से भी सीटें आ रही हैं। देखिए वो मैंने कहा कि सीधी बात ये होती है कि सरकार कौन बनाएगा। सरकार अगर बन जाती है तो आप ये सोचिए कि फिर ये बात खिसक के चली जाएगी 2022। हाँ मतलब 100 से 110 के बीच का हिसाब है। मेरा देखिए 2012 में भी मैं गुजरात चुनाव पर एनालिसिस, हालांकि टाइम्स नाउ का भी आंकड़ा थोड़ा सा सुधर गया, वो बता दें, रिवाइज हो गया, 112 हो गया बीजेपी का। मैं बता रहा हूं आपको, देखिए इस पर न जाइए। 2012 में भी ये शर्त लगी हुई थी और बड़े बड़े जर्नलिस्टों के बीच में बैठा हुआ था, सबने कहा था कि 3 फिगर में बीजेपी नहीं जाएगी। सब ये कह रहे थे कि सरकार बन सकती है, लेकिन 99 के ऊपर कोई नहीं जा रहा था। इट वॉज चैलेंज, और बहुत बड़े जर्नलिस्ट तमाम संपादक लोग थे। मैंने कहा था तब भी कि 3 फिगर में जाएगी। ये कहना कि फलाना इतना मिलता है, हर पार्टी जो है एक हाइपरबोलिक उद्देश्य रखती है, क्योंकि देखिए हमेशा कोई भी पार्टी अगर उसको भी मालूम होता है कि हम इतने रहेंगे, लेकिन 150 200 तो हर पार्टी बोलती है। कांग्रेस भी कह रही थी कि हर कीमत पर बनाएंगे। राहुल ने कहा था कि बिजली कौन से जाएगी, कहा था कि नहीं कहा था कि बिल्कुल बीजेपी हार रही है, बिजली कौन से जाएगी। अब उस बात से मेरा ये कहना है कि देखिए हार और जीत कौन सरकार बिना अब किसी समर्थन के, बिना किसी डिफेक्शन के बना लेगा। अगर बीजेपी 22 साल के बाद भी बनाती है तो ये बीजेपी की जीत है। चलिए जीत में हार आप ढूंढते रहिए, कुछ भी करते रहिए। ठीक है, आपका एनालिसिस हम सम्मान करते हैं, लोकतंत्र की बात है, सबके एक दूसरे का बात करने का अधिकार है। आपके एनालिसिस का भी हम सम्मान करेंगे। अभी तो आया भी नहीं, अभी से शुरू हो गया कि हार में भी जीत देखें और जीत में भी हार देखें। आलोक शर्मा कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए, रागिनी जी जा चुकी हैं। स्वागत है आलोक जी आपका। लेकिन जो तस्वीर अभी तक की सामने है एग्जिट पोल्स की, वो बहुत सुखदायक नहीं है। सरकार बनने की स्थिति नहीं है, लेकिन सीटें आपकी बढ़ती हुई दिख रही हैं टाइम्स नाउ में, रिपब्लिक के सर्वे में। क्या ये आपको संतोष प्रदान करता है? नहीं, देखिए अगर एग्जिट पोल को देखें और सीट मात्र बढ़ती दिखती हो तो बिल्कुल भी संतोष देने वाली ये किसी भी तरह से नतीजे नहीं है। लेकिन अभी केवल ये एग्जिट पोल है। आप ही के साथ सुमित जी, हम जिस समय दिल्ली का चुनाव हुआ था, एक ओपन एयर थिएटर में आपके पुराने वाले स्टूडियो में शो कर रहे थे, बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता हमारे साथ थे स्टेज के ऊपर। उन्होंने मुझे कहा 43 से 47 के बीच में दिल्ली में हम कंफर्म जीत रहे हैं। एग्जिट पोल में भी तमाम इसी तरह की बातें आई थी। तो मुझे आज वो, क्योंकि उस दिन भी आपके साथ शो किया था, आज वही चीज़ याद आई मुझे। उसके बाद फिर 3 आई और हम 0 पर सिमट गए। मैं समझता हूँ अभी आने वाले दिनों में 2 दिन और इंतजार करना चाहिए। कोई एग्जिट पोल ऐसा नहीं है कि जो बहुत सटीक दिखा रहा हो। एग्जिट पोल में भी कितने कितने गैप आ रहे हैं, ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल में कितने गैप आ गए। तो अभी मुझे लगता है 18 तारीख को ये गैप और बढ़ेगा और ये नतीजे जितने अभी दिख रहे हैं ये सब रिवर्स हो जाएंगे।
रिपब्लिक टीवी ने भी अपना आंकड़ा रिवाइज कर लिया, वो 115 पे पहुंच गया है। टाइम्स नाउ का आंकड़ा 112 पर है, तो वही 110 यानी पिछली बार का जो आंकड़ा था लगभग वहीं कहीं ठहर रहा है मामला। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा, कांग्रेस अगर 60 से बढ़कर 74 तक हो रही है टाइम्स नाउ के और रिपब्लिक के सर्वे में, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए, राहुल गांधी के लिए ये एनालिसिस जरूर करना चाहिए पंडित आलोक शर्मा जी आप लोगों को, कि हार्दिक पटेल को लेट आप लोगों ने साथ रखा। हार्दिक पटेल के साथ अगर शुरू से जुड़ गया होता औपचारिक तौर पर, तो शायद परिस्थितियां और आपके मन मुताबिक हो सकती थी। सुमित भाई देखिए, अभी नतीजे आने दीजिए, उसके बाद एक एक बिंदुवार पूरा विश्लेषण होगा। जीतेंगे तो उस पर भी आकलन होगा, उस पर भी समीक्षा होगी, और अगर कुछ रिवर्स नतीजे आते हैं तो उस पर भी होगी। मैं समझता हूं आज तो अभी 5 बजे चुनाव समाप्त हुआ, सब लोगों को थोड़ी शांति सी मिली है। अभी और दोबारा से एक नया चैप्टर शुरू हो गया है। मुझे नहीं लगता इनमें बहुत ज्यादा तथ्यात्मक अभी कोई चीज सामने है। सभी लोग दिखा रहे हैं, कम से कम एक चीज तो दिख रही है। जो रामकृपाल जी बोल रहे थे कि कांग्रेस अगर कोई पार्टी 22 साल के बाद भी अपनी पॉपुलैरिटी को कायम रखती है और सरकार बना लेती है चौथी पांचवी बार, तो कहीं ना कहीं बीजेपी की बड़ी जीत है ये। देखिए इसमें बिल्कुल मैं बिल्कुल रामकृपाल साहब की बात से सहमत हूं। अगर 22 साल बाद भी ऐसा ही होता है तो कहीं ना कहीं कमी निकालने का मौका होगा, और कहीं ना कहीं उनकी जो बढ़त रही उसमें क्या कारण रहे ये भी सोचने का एक विषय होगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं। अब मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, मैं जानना चाहूंगा आपसे, शुरुआती तौर पर जो एग्जिट पोल्स के रुझान कह लीजिए या जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, वो बीजेपी के लिए सुखदायक तो हैं, पर 150 का आंकड़ा नहीं पा रहे हैं जो आपका लक्ष्य था। नहीं सुमित जी, सबसे पहले तो मैं ये कह दूं कि आपके आंकड़ों का हम लोग सम्मान करते हैं, लेकिन हमारा ये पूर्ण विश्वास है कि नरेंद्र मोदी जी ने जो मेहनत करी है, श्री अमित शाह जी ने जो प्रबंधन गुजरात में दिखाया है, और हमारे कार्यकर्ता हर बूथ पे लगे रहे, पन्ना प्रमुख काम करते रहे, हमें जो आपका सर्वे दिखा रहा है या दूसरे चैनलों का दिखा रहा है, इससे ज्यादा सीटें हमारी आएंगी, और ये हमारा पूर्ण विश्वास है। एक बड़ा मैसेज और गया है कि चुनावी हिंदू बनने से, मंदिर जाने से, या प्रधानमंत्री पद की गरिमा ना रखने से, उनको नीच बुलाने से, या मशरूम खिलाने से कांग्रेस चुनाव नहीं जीत सकती है, क्योंकि इनके पास अपने नेता नहीं है। ये जो चुनाव से पहले चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे गुजरात हो, नेताओं को इंपोर्ट करके लाते हैं, हार्दिक पटेल, जिग्नेश, अल्पेश, ये साफ दर्शाता है कि जहां भारतीय जनता पार्टी के पास अपना संगठन, मजबूत विचारधारा और नेतृत्व है, वहीं कांग्रेस खोखली पड़ी हुई है। आलोक जी जवाब देना चाहेंगे? देखिए, मैं अभी तो वहां पर प्रतीक भाई ने जब जनता से पूछा तो सीएम और डिप्टी सीएम का नाम तक नहीं जानते हैं वो लोग। आप एक चेहरे पर लोकसभा से लेकर पंचायत तक का चुनाव लड़ रहे हैं, अब नतीजे उल्टे आने शुरू हुए हैं, तो क्यों ना लड़े? अगर उनके पास कोई चेहरा है, सुमित भाई, अगर कोई चेहरा उनके पास है जो हर जगह पब्लिक को अपील करता है, वो चेहरा अभी तक क्यों नहीं यूज करेगी पार्टी? अभी तक वो चेहरा अभी तक इसलिए कामयाब नजर आ रहा था, जितने भी राज्यों में चुनाव हुए वहां पर विपक्ष की सरकार थी। हरियाणा में कांग्रेस की 10 साल, महाराष्ट्र में 15 साल, वहां पर उत्तर प्रदेश में बीजेपी नॉन बीजेपी शासन 18 साल। अब पहली बार टेस्टिंग ग्राउंड पर आए हैं आप, पहली बार एक राज्य में चुनाव हो रहा है। इससे पहले गोवा में हुआ था, आपके मुख्यमंत्री हार गए, आपके डिप्टी सीएम हार गए, वहां पर 6 मंत्री हार गए वहां पर 8 में से। तो अभी रुकिए थोड़ा सा, इतना उतावले मत होइए, अभी रिजल्ट आने दीजिए 2 दिन। गुजरात में मुझे उम्मीद है कि सीएम और डिप्टी सीएम भी हारेंगे और कांग्रेस की सरकार बनेगी। ये जो आकलन आ रहा है एग्जिट पोल के, इससे भी उलट आएगा रिजल्ट? बिल्कुल नहीं, कितना उलट आएगा? कितना आपका आंकड़ा क्या है? देखिए, जिस तरह के अभी आंकड़े आ रहे हैं ये कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन लग रही है। ना कांग्रेस को नाराज करो, एक मिनट सर किशोर भाई, ना बीजेपी को नाराज करो, पता नहीं क्या रिजल्ट आएंगे। बिहार का एक भी आंकड़ा फिट बैठा था क्या? दिल्ली का एक भी आंकड़ा फिट बैठा था? कांग्रेस को 74 देख के कांग्रेस नाराज नहीं हो रही? नहीं, मैं केवल देखिए, अभी मैंने सुबह भी, मैं आपके स्टूडियो में था, हम ब्रेक में बात कर रहे थे, सर बैठे हुए थे, मैंने कहा जी आज शाम के सब टक्कर दिखाएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं दिखाएंगे। 1 घंटे पहले कुछ दिखा रहे थे, अब 2 घंटे बाद कुछ दिखा रहे हैं, 2 घंटे बाद फिर कुछ बदलाव आ जाएगा। तो नंबर 18 तारीख तक रुकते हैं, टक्कर दिखाई दे रही है। नहीं, ऐसा नहीं, को अपने चश्मे से बीजेपी की बड़ी जीत दिखाई दे रही है। तो देखने का नजरिया है, जवाब देना चाहता हूं जी यार। गौरव सॉरी, देखिए, हर किसी पे आरोप लगा देना कि मीडिया टक्कर दिखाएगा, इलेक्शन कमीशन जो है वो हम लोगों की इशारे पे कार्य कर रहा है, ये अब कांग्रेस का चरित्र बन गया है। लेकिन वक्त आ गया है कि आप समझें, 22 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहने के बाद आज गुजरात मॉडल की बात हो रही है।
अमेठी और रायबरेली मॉडल की कभी आपने भी चर्चा नहीं करी होगी। चलिए ये सर, 2 जनता दिन का नजर रुक विश्वास जाते है हैं कौन से नरेंद्र मॉडल की बात मोदी जी होगी के प्रति, जिसकी ये जीत होने जा रही है। और 18 तारीख को मुझे पूरी उम्मीद है आप भी होंगे, हम भी होंगे और इतिहास लिखा जाएगा। और आप चलिए, इतिहास कहाँ लिखा जाएगा, किसके फेवर में लिखा जाएगा, उस पर नजर रहेगी। लेकिन फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक जाते हैं और उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पाटीदार नेता पीयूष पटेल भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन ब्रेक के उस पर।